हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है क्लास 12th ज्योग्राफी जिनका है जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ज्योग्राफी का पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को रटेंगे नहीं, समझकर याद करवाने की गारंटी जो है मेरी है। ठीक है, तो 61 से प्रश्न जो है 70 यानी कि 70 तक है। चलिए कैसे पढ़ल जाता है, कैसे समझल जाता है, समझिए तनी। पहला है कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न पूछले है कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए। यानी कि जब मानव चिकित्सा का होता है तो आदमी के जांच उच करे वाला जो हॉस्पिटल होता है वो मानव चिकित्सा कहल जाता है। तो जब मानव चिकित्सा कोनो पर्यटन स्थल पे जाके समुचित विकास करता है या सेवा प्रदान करता है, उसी को हम लोग कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। नहीं समझे होंगे तनी अपन लैंग्वेज में आते हैं। जैसे कि जो हॉस्पिटल में हमनी के जांच करे वाला जो डॉक्टर बैठल है वो जाके कोनो पर्यटन स्थल पे जांच कर रहा है तो वो कहलाएगा चिकित्सा पर्यटन। पर्यटन का होता है तो घूमे वाला जगह, जैसे कि गोल घर, ताजमहल, आगरा किला, ये सब घूमे वाला जगह पे कोनो डॉक्टर जाके सहायता प्रदान कर रहा है तो क्या कहलाएगा? चिकित्सा पर्यटन कहलाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कि स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ता है। ये लड़के से हमनी के पढ़ रहे हैं कि स्वेज नहर दो जो है पत्तन को जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है ये जोड़ता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कि उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं। उत्तरी भारत कहे का मतलब कि हमनी देने बिहार देने जो सिंचाई मतलब कि खेत पटावे के कौन कौन साधन है बताइए। ये वो सब पूछे वाला क्वेश्चन है, अपना ही बता सकते हैं। कुआं के पानी से, नल के पानी से, उसके बाद का चीज तो नहर के पानी से, गंगा जी के पानी से, कितना है सब आप लिख दीजिएगा जो जो आपके समझ में आए। अब जो है शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं? शुष्क कृषि से कहे का मतलब है कि वैसन कृषि जहाँ पे 75% यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम खेती होता है, जहाँ नहर के पानी, कल के पानी सबसे जो है खेती किया जाता है, वैसने कृषि के हमने के कहते हैं शुष्क कृषि। समझे कैसा कृषि? तो वैसा कृषि जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और खेती वहाँ पे किया जाता है, उसी को कहा जाता है शुष्क कृषि। शुष्क समझ गए। अब आइए कोको के बारे में आप क्या जानते हैं? कोको एगो वृक्ष है, ठीक है सर। कोको एक वृक्ष है जिसके फल से जो है कोको को निकाला जाता है। अब कोको से जो है चॉकलेट बनाया जाता है। चॉकलेट जो करिया करिया चॉकलेट होता है वो कोको से ही बनता है। तो कोको एगो वृक्ष है, वृक्ष के फल से जो है कोको को निकाल के चॉकलेट बनाया जाता है। अब बात यहाँ पे ये रहा कि आखिर वो कैसन वृक्ष है। तो वृक्ष लेखा है, लेकिन ओकर फल जो है पपीता लेखा होता है। पपीता में कैसे बीज होता है काला काला, उसी प्रकार के जो है उसमें कोको के फल में भी जो है बीज होता है। एगो जो है फल में कम से कम 30 से 60 गो बीज रहता है। बीज यानी कि बिया, है कि नहीं? तो आप समझ गए। अब जो है कोको के बारे में जानेंगे कि कोको का है, एकर का उपयोग होता है, तो चॉकलेट बनाने में काम आता है। हरित रासायनिक क्या है? हरित रासायनिक एक ऐसा रासायनिक उत्पाद या प्रक्रिया है जिसके तहत जो खतरनाक रासायनिक पदार्थ बनता है उसको कम करता है। ठीक है, जैसे कि हरित रासायनिक का उपयोग जो है हम लोग खेती में करते हैं। जैसे कि हरित रासायनिक ये जो है थोड़ा सेफ्टी वाला रासायनिक पदार्थ है, जिसका अगर हम लोग उपयोग करेंगे न तो कोनो अगर मान के चलिए टमाटर के खेती कर रहे हैं तो अगर पूरा केमिकल वाला खाद डालेंगे तो टमाटर खाएंगे तो हानि होगा। तो हरित रासायनिक यानी कि वो ऐसा पदार्थ है जरा आप यूज कीजिएगा तो खतरनाक पदार्थ जो है वो कम हो जाता है।
समझ में आया कि हरित रासायनिक का है। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि सर ठीक है आप पढ़ा दिए, हम समझ गए, अब हमको याद भी हो गया, लेकिन जो है हमको इसका नोट्स चाहिए, काहे कि लिखे वाला प्रॉब्लम है कि नहीं। तो लिखने के लिए आपको जो है नोट्स हम देंगे अपने लैंग्वेज में, अपन हाथ से लिखल जो है नोट्स है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है जो आपको पूरा करना होगा। जैसे कि लगभग 100 को जो है हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको जो है एग्जाम में 15 को पूछबे करेगा, है कि नहीं। अब उसके बाद जो है 30 को हम लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, एक में से 4 को आपको पूछबे करता है। तो ये सब प्रश्न मोस्ट VBI है आपके एग्ज़ाम 2023 के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके यहाँ जो है पहुँच जाए आपके मोबाइल पे, तो आपको मोबाइले से जो है इस एगो नंबर पे जो है 101 रुपये पहले पेमेंट करे पड़ेगा। एगो सब्जेक्ट के लिए 101 रुपये पेमेंट करना होता है कि नहीं। कौन सा नंबर? तो नंबर है 9608339424। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, काहेला पेमेंट के स्क्रीनशॉट अपन डिटेल्स भेज के, तबे तो हम जानेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, है कि नहीं। उसके बाद आपको नोट्स दे दिया जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। बरानी या वर्षा आधारित कृषि से हम यही समझते हैं कि वैसन कृषि जो वर्षा के जल से जो है अधिक उत्पादन पैदा करता है, उसी कृषि को हम लोग कहते हैं बरानी या वर्षा आधारित कृषि। ठीक है, जैसे कि हमने के केतनो नल के या जल पानी देवत रहे कुआं के नल के, तो ओकरा से बढ़िया कृषि नहीं होगा, लेकिन वर्षा से जो है वो फसल बढ़िया होगा, उहे फसल को हमने के कहते हैं बरानी या वर्षा आधारित कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है कि नगरों, महानगरों, मेगा नगरों को परिभाषित कीजिए। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है। नगर केकरा कहते हैं? तो जौन शहर में 1 लाख से लेके 10 लाख तक जो है जनसंख्या होता है, उसी शहर को नगर कहा जाता है, मतलब कि शहर कहा जाता है। महानगर केकरा कहल जाता है? तो 10 लाख से लेके जहाँ पे 50 लाख तक जो है जनसंख्या होता है, उसे महानगर कहा जाता है। मेगा नगर कहा केकरा कहल जाता है? तो 50 लाख से ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या होता है, उसको हम लोग मेगा नगर कहते हैं, है कि नहीं आसान। अब ये सब पढ़े में तो के जो है लाज लगता है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन कि गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए सर, गुच्छित मतलब क्या होता है? हमने के लड़के से पढ़े हैं गुच्छा मतलब कि सटल सटल ढेर मानी रहता है, और बिखरी मतलब कि बिखरल बिखरल अलग अलग। तो दोनों बस्ती लिखल है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? एक तरफ गुच्छित लिखेंगे, एक तरफ बिखरी बस्तियाँ लिखेंगे, है कि नहीं। एक तरफ गुच्छित बस्तियाँ, एक तरफ बिखरी बस्तियाँ। अंतर लिखेला स्टार्ट करेंगे। गुच्छित बस्ती में जो है भीरी भीरी घर रहता है, बिखरी बस्तियां में जो है दूर दूर घर रहता है, पहला अंतर। दूसरा, गुच्छित बस्तियां शहर में होता है, बिखरी बस्तियां गांव में होता है, काहे कि गांव में जगह ज़्यादा होता है, शहर में कम होता है। आगे हम बात करें तो गुच्छित बस्तियों में जो है जनसंख्या अधिक होती है, और गुच्छित बस्तियों पे एक ही जगह पे जनसंख्या अधिक होती है, और बिखरी बस्तियों में जो है अलग अलग जनसंख्या होता है कि नहीं। गुच्छित बस्तियों में जो है रहे के जगह एक के होता है, और खेत करे के जगह, बिजनेस करे के जगह अलग होता है। लेकिन बिखरी बस्तियां में घर के आगे भी जो है खेत कर सकते हैं, हमने के गांव में होता है कि नहीं। ये सब तो अंतर था। ज्योग्राफी के मतलब कि अपन जीवन के जो जी रहे हैं ओकरे बारे में बताना, है कि नहीं। भूगोल, दुनिया गोल, ओकरे बारे में बताना। बहुपक्षीय व्यापार क्या है? दुनिया के एगो आसान प्रश्न आया, जब 2 देश चाहे 2 से ज़्यादा देश अपन व्यापार संतुलन बनावे के जो है प्रयास करता है, ओकरे कहते हैं बहुपक्षीय व्यापार। 2-3 देश अपने में मिलजुल के जो है व्यापार बढ़िया से करे लगता है, सब ओकरे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। अब बताइए कौनो ऐसा प्रश्न जो आपको याद नहीं हुआ? सब हमनी के घर से रिलेटेड है। भाई कोको था एगो, तो कोको जान गए, चॉकलेट कोको के वृक्ष, कोको एगो वृक्ष है जरा से चॉकलेट बनता है कि नहीं। आउ सब तो हमनी के घरे से रिलेटेड
रिलेटेड था। तो आप लोग याद हो गया, मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक ही को रिक्वेस्ट होता है कि शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को जो है बहुआ लेखा पढ़ सकते हैं। और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।